आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। NH-19 पर राजा तालाब हंडिया 6 लेन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज देव दीपावली कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। राजघाट पर दीपदान के बाद क्रूज से ललिता घाट जाएंगे। श्वेत सिंह घाट पर लेजर शो भी देखेंगे प्रधानमंत्री। देव दिवाली पर आज 15 लाख दीपों से जगमगाएंगे काशी के घाट। पीएम मोदी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम परियोजना स्थल का भी जायजा लेंगे। सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। प्रधानमंत्री के काशी प्रोग्राम से पहले श्वेत सिंह घाट पर लेजर शो की रिहर्सल। इस घाट पर प्रधानमंत्री लेजर शो देखेंगे। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बांटे दिए। पीएम के स्वागत के लिए की तैयारी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 5वें दिन जारी। दिल्ली जाने वाले सभी हाईवे का घेराव करने का ऐलान। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने केंद्र सरकार का आमंत्रण ठुकराया। केंद्र ने बुराड़ी ग्राउंड पहुंचने के बाद बातचीत का दिया था ऑफर। किसान नेता सुरजीत सिंह का बड़ा बयान, कहा बुराड़ी ग्राउंड एक ओपन जेल है। उत्तराखंड के किसानों के साथ धोखा हुआ। किसान ने बैठक में दिल्ली की घेराबंदी का फैसला लिया। कहा किसानों के पास 4 महीने का राशन मौजूद। सभी 5 हाईवे पर धरना देंगे। किसानों ने राजनेताओं की एंट्री पर भी रोक लगाई। कहा पंजाब में 2 महीने तक नेताओं को मंच से बोलने नहीं दिया गया। किसानों ने मंच संचालन के लिए कमेटी बनाई। कहा प्रेस नोट से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। किसान नेताओं ने फैसला लिया, जब तक बिना शर्त सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक सड़क जाम रहेगी। किसान आंदोलन को लेकर जेपी नड्डा के घर पर हुई हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी शामिल हुए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किसानों से अपील, कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। बातचीत का माहौल किसान बनाएं। इंडिया टीवी से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बातचीत में कहा कि समस्या का हल संवाद से ही निकलेगा। तोमर ने कहा किसानों से 3 बार बातचीत के प्रयास किए गए हैं। 3 दिसंबर की तारीख तय हुई थी। किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ दें। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली का टिकरी बॉर्डर भी बंद हुआ। टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी पश्चिमी यूपी के किसान डटे हैं। रविवार शाम बैरिकेडिंग हटाकर दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी। उग्र हुए किसानों को पुलिस ने शांत कराया। इस दौरान पुलिस से हल्की झड़प। गाजीपुर बॉर्डर पर रात में भी किसान डटे रहे। गीत गाकर एक दूसरे को उत्साहित किया। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन की वजह से आम लोग परेशान। कई किलोमीटर पैदल चलते नजर आए लोग। दिल्ली की बुराड़ी में निरंकारी समागम ग्राउंड पर किसानों का प्रदर्शन जारी। केंद्र के आगे नहीं झुकने का ऐलान। हरियाणा की सभी खाप पंचायतों भी किसान के साथ खड़ी नजर आई। आज दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने किसानों के प्रति एकजुटता जताई। कहा राइट टू प्रोटेस्ट हर नागरिक का हक है। किसान आंदोलन पर सियासत भी तेज हुई। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का अमित शाह पर अटैक। पूछा जनसभा के लिए 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद जा सकते हैं तो किसानों के पास क्यों नहीं। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा और पंजाब सीएम के बीच भी तकरार। खट्टर ने कहा कोरोना का प्रभाव पड़ा तो पंजाब सरकार जिम्मेदार। खट्टर बोले मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की लेकिन कॉल का जवाब नहीं दिया गया। अमरिंदर सिंह ने कहा खट्टर सरकार ने अपने किसानों का साथ छोड़कर उन्हें खालिस्तानी करार दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का समर्थन किया। कहा केंद्र जल्द समाधान निकाले। किसान आंदोलन को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। कृषि कानून पर फिर से विचार करने को कहा। किसान आंदोलन पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया। कहा किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव हुआ। मायावती ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। कहा सहमति के बिना बने कानून पर जल्द विचार हो। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान। कहा किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। केंद्र सरकार किसानों से तुरंत बिना शर्त करे बात। अमित शाह ने हैदराबाद में किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा मैंने कभी इसे राजनीति से प्रेरित आंदोलन नहीं बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून पर बात की। कहा किसानों को नए अधिकार और अवसर मिले हैं। हैदराबाद निकाय चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने किया रोड शो। सिकंदराबाद में सड़कों पर उमड़े बड़ी संख्या में लोग। रोड शो से पहले अमित शाह ने हैदराबाद के श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की। 4 मीनार के पास है मंदिर। रोड शो के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अमित शाह हैदराबाद को निजाम कल्चर से निजात दिलाकर बनाएंगे मॉडर्न सिटी। अमित शाह ने हैदराबाद के अंदर IT हब बनाने की भी संभावना जताई। कहा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। अमित शाह ने रोहिंग्या के मुद्दे पर ओवैसी को घेरा। बोले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर एक्शन लेने पर संसद में रोकते हैं ओवैसी। ओवैसी ने अमित शाह पर पलटवार किया। पूछा रोहिंग्या को क्यों नहीं निकालते, कौन गृह मंत्री को रोक रहा है। जम्मू कश्मीर DDC चुनाव के लिए बीजेपी ने उर्दू में जारी किया घोषणा पत्र। विकास को घोषणा पत्र में दी गई अहम जगह। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने के फायदे बताए। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान। गुपकार संगठन के DDC चुनाव में लड़ने के ऐलान से बाद में ज्यादतियां बढ़ी हैं। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा सत्ता संभालने के बाद से मुल्क के टुकड़े करने के सिवा कुछ नहीं किया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा चुनाव कश्मीर समस्या का समाधान नहीं। अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होने तक समस्या बनी रहेगी। गुपकार डेलीगेशन पर जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना का बयान। कहा इसके नेता तबाही, लूट और खून बहाने का मिशन लेकर चलते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा। पूछा महाजंगल राज के महाराजा मौन क्यों हैं। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा डबल इंजन ट्रेन में बैठे मुख्यमंत्री सुस्त, लाचार, बेबस और असहाय।
बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी को जवाब दिया। पहले अपराधियों को सरकारी संरक्षण मिलता था। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, अपराध के मामले में बिहार 25वें स्थान पर, नीतीश सरकार में अपराध पर लगी लगाम। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में एक चौराहा और फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल। यूपी को सीएम योगी की एक और सौगात, 851 करोड़ की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण। इस्लामिक देशों के समूह ओआईसी के जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी पर भारत सख्त, आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने को कहा। जम्मू कश्मीर के अर्जपुरा सेक्टर में ड्रोन दिखा, बीएसएफ की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सीमा में ड्रोन लौट गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, 10 घायल। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने आईईडी ब्लास्ट को नक्सलियों की कायराना हरकत बताया। कहा, नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। वैक्सीन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश लॉकडाउन के दौर से बाहर निकलकर अब वैक्सीन पर चर्चा कर रहा है, लापरवाही अब भी घातक। प्रधानमंत्री मोदी आज कोरोना वैक्सीन की तैयारी में जुटी 3 टीम से करेंगे बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेनोवा, बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी की टीम से बातचीत। वैक्सीन बनाने में जुटी टीम से मिलने पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने की पीएम मोदी की तारीफ। बोले, दौर से कोरोना वॉरियर्स का इस दौरे से हौसला बढ़ेगा। देश में फिर एक दिन में 37,685 लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक कुल 94,30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। कोरोना से 24 घंटे में 419 लोगों की मौत। अब तक 1,37,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। देश भर में एक दिन में फिर 43,590 लोग कोरोना से रिकवर हुए। अब तक 88,44,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में 4,53,956 एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,544 नए मामले सामने आए। एक दिन में 85 मरीजों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 940 मामले। 24 घंटे में ही 18 कोरोना संक्रमितों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 4,906 नए पॉजिटिव केस सामने आए। एक दिन में 68 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कोरोना संक्रमण में कमी आई है। दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोरोना हॉस्पिटल में आईसीयू बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 500 की गई। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,036 लोग संक्रमित हुए। राज्य में कोरोना के 24,575 एक्टिव केसेस। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,581 लोग संक्रमित पाए गए। 18 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 1459 नए मामले। राज्य में कोरोना के 11,052 एक्टिव केसेस। केरल में कोरोना के 5,643 नए मामले सामने आए। राज्य में 64,500 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत 12 शहरों में 1 से 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शाम 7 बजे तक बंद हो जाएंगी दुकानें। बिहार में शादियों के लिए गाइडलाइंस जो जारी की गई थी उसमें बदलाव। सड़क पर बारात निकालने की इजाजत, 150 लोग हो सकेंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी। स्कूल कॉलेजेस 31 दिसंबर तक बंद। मुंबई में वेब सीरीज और फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस ने कास्टिंग डायरेक्टर पर लगाया रेप का आरोप। शिकायत के बाद बरसोबा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। मुंबई लोकल में युवती से बलात्कार की कोशिश मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। 25 नवंबर की घटना। नागपुर में कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस को कार के बोनट पर 1 किलोमीटर तक घसीटा। कई गाड़ियों ने मारी टक्कर। पुलिस ने किया केस दर्ज। एमपी के मुरैना कृषि मंडी में दबंगों ने फायरिंग की। बिना समर्थन मूल्य के कराने आए थे बाजरे की तुलाई। फायरिंग में एक किसान घायल। लव जिहाद पर कानून बनने के बाद बरेली में पहला मामला दर्ज किया गया। शरीफ नगर में युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। फरार लव जिहादी की तलाश में जुटी है पुलिस। बलिया में पुलिस ने 16 साल की लड़की की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी पर एनएसए लगाया। नोएडा में कथित रूप से छेड़खानी से तंग आकर लड़की ने जहर खाया। गांव में 3 लड़कों पर छेड़खानी के आरोप। बलरामपुर में आग से झुलसे पत्रकार और उसके दोस्त की मौत। 5 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। हत्या का मुकदमा दर्ज। नोएडा के फेज 2 में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, लकड़ियां जलकर खाक। बांकुरा में बीजेपी नेता पर हमला और दफ्तर में तोड़फोड़। पार्टी ने टीएमसी वर्करों पर हमले का आरोप लगाया। शहडोल के जिला अस्पताल में एक दिन में 4 नवजात की जान गई। सीएमएचओ ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। विशाखापत्तनम में एक इमारत दही हादसे में 2 लोगों की मौत। गुरु नानक देव जी के 591वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। राजौरी में मुगल रोड पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। स्थानीय अधिकारियों द्वारा बर्फ को हटाया गया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी में पर्यटक फंसे। जेसीबी की मदद से गाड़ियों को बाहर निकाला गया। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड। इसमें उत्तर भी शामिल। मौसम विभाग ने कहा सामान्य न्यूनतम तापमान से भी नीचे गिरेगा पारा। जनवरी से चेन्नई और लंदन के बीच नॉनस्टॉप फ्लाइट चला सकती है एयर इंडिया। तालिबान से बातचीत के बीच अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में आत्मघाती हमला। 31 सैनिकों की मौत। फ्रांस में सिक्योरिटी कानून के खिलाफ संग्राम। पेरिस में सड़क पर आगजनी। पुलिस के साथ लोगों की भिड़ंत।
इटली के सार्दिना इलाके में तूफान के बीच कीचड़ का सैलाब, दर्जनों गाड़ियां कीचड़ में धंसी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कई जगह झाड़ियों में आग लगी, आग बुझाने की कोशिशें जारी। 3 वनडे मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 51 रन से हराया।